पास विद ऑनर होने के लिए एक सत्य बाप को याद करने की, किसी भी देहधारी को याद नहीं करने की, इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखने की। हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रखने की और इन कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करने की, इसका पूरा पूरा ध्यान रखने की। हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की आज की मुरली से शिक्षाएं, परमात्म शिक्षाएं हमें मिल रही हैं ताकि हम सब उन शिक्षाओं को अपने आचरण में ले आएं और फिर शिक्षाओं का स्वरूप बन जाएं। शिक्षाओं को यूज़ कर सेवाओं में लाकर संपन्न बन जाएं, तब योग्य शिक्षक का टाइटल प्राप्त कर सकेंगे। योग्य शिक्षक को शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उसका जो स्वरूप होता है वही शिक्षा बन जाता है। जैसे मातेश्वरी जी क्लास के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं कहती थी, बल्कि अपनी स्वस्थिति और फरिश्ता स्थिति से सभी को शिक्षा देती थी। ऐसे ही साकार ब्रह्मा बाप भी अपनी शक्तिशाली शिक्षा स्वरूप स्थिति से संपर्क में आने वालों को अशरीरी और विदेही बना देते थे। हर शिक्षा उन्होंने प्रैक्टिकल स्वरूप द्वारा दी थी। ऐसे ही सुप्रीम टीचर वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि योग्य शिक्षक बनो, शिक्षाओं को धारण करो, फिर अपने स्वरूप के द्वारा शिक्षा दो। हमें शिक्षाओं से संपन्न बनना है। इस कदर की शिक्षाएं जो हैं हमारे देखने, चलने, उठने, बैठने, व्यवहार करने में, खाने पीने में दिखाई दे। फॉलो फादर करना है। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में ब्रह्मा जी में सबने देखा, अर्थात उनके ऊंचे चरित्र में देखा, ऐसे हमें भी फॉलो फादर करना है। समझ देते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा की वाणी के द्वारा शिक्षा देना ये तो कॉमन बात है, लेकिन स्पष्ट करते हैं कि अभी सभी लोग अनुभव चाहते हैं और ये अनुभव हम सब अपने श्रेष्ठ कर्म से और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव करा सकते हैं। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म ही सुकून देते हैं रूहों को, और जब उन्हें सुकून की अनुभूति होती है तो आत्माएं स्वतः ही उसे जीवन में लाने के लिए प्रेरित होती हैं। हमें वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है। संकल्प श्रेष्ठ खजाना है, इसकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं अगर हम सब, तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि आत्म शक्ति की उड़ान भरो, अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। आत्मा की शक्ति बढ़ती है जब आत्मा अपने सतोगुणी सतयुगी स्वरूप में स्थित होती है, सतोगुणी सतयुगी संकल्प करती है। ऐसे शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी समर्थ सकारात्मक संकल्प जितने भी हैं वो शिव पिता परमात्मा को अर्पण होते हैं और फिर वही संकल्प जो हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता से संपन्न हमें बनना है। हमें संगठित रहना है, एकता के सूत्र में पिरोना है। इसलिए वाणी की शक्ति पर आज बाबा हम आत्माओं का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। समझ दे रहे हैं कि अब वाणी में कलयुगी कड़वाइश जो है वो नहीं होनी चाहिए। वाणी सदा हमारी अब निर्मल हो, कम हो, मीठी हो और हम सब धीरे बोलें, सम्मानजनक बोल ही बोलें। सबके प्रति सम्मान वाले शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं। किसी को भी अपशब्द बोलते हैं, चाहे गिराने वाले शब्द बोलते हैं, तो उससे हम खुद ही गिरते हैं। तो हमारे बोल में जो साधारणता अभी है वो बाबा कहते हैं कि उसको समाप्त करो। समझ देते हैं कि अब हमारे बोल में लौकिक पना नहीं होना चाहिए, बल्कि अलौकिक बोल होने चाहिए, फरिश्ते के बोल होने चाहिए। हमारा हर बोल जो है वो मधुर होना चाहिए। मीठे प्यारे निराकार परमपिता परमात्मा की प्रत्यक्षता जो है वो हमारे अलौकिकता से होगी। इसलिए इस बात पर हमें विशेष अंडरलाइन करवा रहे हैं। संगम युग की स्मृति में हमें रहना है सदा, क्योंकि इसी युग में हमें सब कुछ श्रेष्ठ करना है और मीठे परमपिता परमात्मा की मौजूदगी में रहकर करना है। और जो भी हम करते हैं उस पर परमात्म स्टैंप लगवानी है। भिन्न भिन्न विधियों से शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को स्मृतियाँ दिलाते हैं ताकि हम सब इस युग की अहमियत को समझें और जो करना है वो हम इसी में कर लें। ये युग छोटा सा युग है
और इसमें हर आत्मा जो है अपने अपने समय में जागृत होती है, इसलिए बहुत कम समय मिलता है। समझ देते हैं कि चढ़ती कला का युग है। आत्मा गिरती कला की दलदल से, समझ से निकलती है और श्रीमत पर चलकर फिर चढ़ती कला में जाती है। समझ देते हैं कि इसी युग में सभी का भला होता है। सभी आत्माएं भ्रष्टाचारी से, विकारों से, गंदगी से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए सभी आत्माएं दुखों से, अशांति से मुक्त हो जाती हैं। यही वजह है जो कहा जाता है कि जब बाबा के बच्चे श्रीमत पर चलकर चढ़ती कला में जाते हैं, देवी देवता बनते हैं, फरिश्ता बनते हैं, तब सभी आत्माएं भी दुखों से मुक्त होती हैं, क्योंकि देवताओं के लिए फिर एक सुंदर दुनिया आती है। तो सारी सोल्स जो हैं वापस घर जाती हैं और इस दुख धाम से मुक्त हो जाती हैं। सभी आत्माओं का भला हो जाता है। जब बच्चे श्रीमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनते हैं, जब रावण की जंजीरों से छूटते हैं, जब स्वर्ग की राजाई प्राप्त करते हैं, जब पास विद ऑनर की डिग्री लेते हैं अर्थात एक्यूरेसी से पास करते हैं, तो फिर धर्मराज, प्रकृति, ड्रामा, माया और यमदूत सलामी देते हैं। तब कहा जाता है कि आत्मा पास विद ऑनर हुई है अर्थात इज्जत से पास हुई है। तब बहुत बहुत परमात्मा बधाइयों के पात्र बनते हैं। हम आत्माएं इस समय पतंग की तरह हैं। शिव पिता परमात्मा के हाथ में हमारी डोर है। अब हमें श्रीमत पर चलना है और उनकी ही छत्र छाया में रहना है। उनके संग रहेंगे तो फिर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बना देंगे, अर्थात वो इतनी ताकत देंगे हम आत्माओं में कि हम स्वर्ग की जो विशेषताएं हैं, सर्व गुणों से संपन्न बनने की, बेदाग हीरा बनने की और संपूर्ण निर्विकारी बनने की, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की और संपूर्ण अहिंसक बनने की, वो हम बन सकेंगे, क्योंकि परमात्म ताकत के बिना हम ऐसा बन नहीं सकते हैं। इस समय हम मुरली रूपी अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा शिव पिता परमात्मा से सुन रहे हैं। ये कथा हमें काल पर जीत पहनने की विधि बताकर स्व इच्छा से शरीर लेना और छोड़ना सिखाती है। मीठी मुरली हमें सत्यता और दिव्यता की धारणा कर नर से नारायण बनने की विधि बताती है। मीठी मुरली हमें समझ का तीसरा नेत्र देती है, जिससे हम ड्रामा को और ड्रामा के आदि मध्य अंत को यथार्थ समझते हैं। अपना और परमात्मा का परिचय हमको मिलता है। ब्यूटीफुल सच्चा सत्संग है ये, जिसमें नहीं दिखाई देने वाले शिव पिता परमात्मा नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को शिक्षित करते हैं। मीठे परम पिता परमात्मा का सच्चा संग न हमें गृहस्थी तो न सन्यासी बनाता है, बल्कि हमें फिर से पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाने की समझ देता है। निराकार शिव पिता परमात्मा हमें सही मायने में शिक्षित करते हैं। ज्योति बिंदु शिव पिता हम ज्योति बिंदु आत्माओं को अनादि आदि स्वरूप की तरफ, अपनी ओरिजिनलिटी निजी स्वरूप में लौटने की समझ दे रहे हैं। समझ मिलती है कि कोई भी देहधारी मनुष्य गुरु, गाइड, शिक्षक, भगवान नहीं हो सकता है। कोई भी गति सदगति दे नहीं सकता है। सत्यता, दिव्यता की सभ्यता सिखा नहीं सकता है। पतित से पावन कोई श्रेष्ठाचारी बनने की शिक्षा दे नहीं सकता है। तो ड्रामा का राज बता नहीं सकता है। ये सारे श्रेष्ठ कर्तव्य निराकार शिव पिता परमात्मा ही करते हैं। तो हमें उनका पक्का बच्चा बनना है और उन्हीं को अपना सब कुछ सर्व संबंधी बनाना है। उन्हीं की श्रेष्ठ मत पर चलना है। सत्य को यथार्थ समझकर, निश्चय बुद्धि बनकर, देह के अभिमान से हमें खुद को मुक्त कर अब देही अभिमानी बनना है और इसी जन्म में मीठे परमपिता परमात्मा की मौजूदगी में बनना है। अब हमें आत्म अभिमानी होकर सतुगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। ईश्वरीय संस्कार हमको धारण करने हैं। अभी के सुंदर अकर्म के संस्कार लेकर जाने हैं। 2500 वर्ष की राजधानी के अकर्म का खाता चलता है। सूर्यवंशी घराने में जाने का उत्तम पुरुषार्थ हमको करना है। सच्चा ब्राह्मण बनकर कर्मयोगी फरिश्ते की विशेषताओं को धारण कर व्यवहार मिलाकर संगम युग में फरिश्ता बनना है। फरिश्ते ही देवता बनते हैं। घड़ी घड़ी हमें स्व पर अटेंशन रखकर, देह के भान अभिमान से दूर रहकर देही अभिमानी होकर रहने का अटेंशन रखना है। भिन्न भिन्न देह रूपी ड्रेस धारण करके हम आत्माएं पाठ बजाते बजाते विस्मृत होकर, देह समझकर पाठ बजाते हुए बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी पुनः मन मनाभव होकर मन मीठे मीठे परमपिता परमात्मा में लगाकर हमको सतो प्रधान बनना है।
त्रिकालदर्शी बनकर सोच समझकर श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाकर हमको क्वालिफाई करके मध्याजी भव के मंत्र को फलीभूत करना है। अर्थात हमें विष्णुपुरी में जाने की जो क्वालिफिकेशन है उसमें हमको क्वालिफाई करना है। फिर से हमको बेदाग बनना है और फिर से हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सर्वगुणों से संपन्न बनना। ये सारी चीज़ें हम तब कर सकते हैं जब हम विकारों को यूज़ नहीं करेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, और फिर हम गुणों को व्यवहार में लाएंगे, बहुत काल तक लाएंगे, सबके प्रति लाएंगे, तब हम जाकर सर्वगुण संपन्न बनेंगे। दैहिक जितनी भी स्मृतियाँ हैं, नाम रूप की स्मृतियाँ हैं, जो विस्तार है, उसको जब हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, मन रूपी स्लेट से सब कुछ मिटा देंगे, तब जाकर हम बेदाग हीरा बनेंगे। तो बड़ी गंभीरता से हमको मध्याजी भव का जो है पुरुषार्थ है वो करना है। राजयोग सिखा रहे हैं भगवान, तो फिर स्वराज्य अधिकारी बनकर, राजा बनकर कर्म इंद्रियों से श्रीमद् प्रमाण हमको कार्य कराना है। हमें फिर से सूर्यवंशी घराने में जाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान हमें सद्गति के लिए मिल रहा है, इसलिए श्रीमद् की अवज्ञा करके हमें फिर से दुर्गति में जाने की भूल नहीं करनी है। हमें समझना है कि अगर हम अवज्ञा करते हैं तो हम दुर्गति में चले जाते हैं, परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम श्रीमद् पर चलते हैं तो ये श्रीमद् हमें भगवान के समीप लेकर जाती है, हमें फरिश्ता बनाती है। फरिश्ते ही फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण धर्म जो है ये प्रभु का स्थापन किया हुआ धर्म है, ये सर्वोत्तम धर्म है, जिसमें आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करके हम ऊंच से ऊंच बनते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म जो है, इसमें ईश्वरीय कायदे हैं। ईश्वरीय कायदे के प्रमाण चलने से ऊंच बनते हैं, ऊंची प्रारब्ध बनती है। जग कर हमें रूहानी सर्विस पर तत्पर रहना है। सभी में आत्मिक जागृति आ जाए, इसका ख्याल रखना है। एक ही बार ये सुंदर रूहानी सेवा शिव पिता परमात्मा करवाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बन सब तरह की दैहिक कमी कमजोरियों की, कर्म इंद्रियों की गुलामी से हमको खुद को मुक्त करना है। निर्विकारी बना रहे हैं शिव पिता परमात्मा, तो हमें अब विकारों को यूज नहीं करना है। पतित पावन शिव पिता परमात्मा हमें पावन बना रहे हैं, तो हमें उनका कहना जरूर मानकर पावन बनना है। सर्व खामियों को समझ से स्वाहा करके मीठे परम पिता परमात्मा को सौंप कर फिर बाप से वापस नहीं लेना है। खोया हुआ स्वराज्य हमको अब प्राप्त करना है। 21 जन्मों के लिए हमें फिर से स्वराज्य पाना है। कमी कमजोरियों के विघ्न जरूर पड़ेंगे, लेकिन हमको निर्विघ्न रहना है, प्रभाव में नहीं आना है, और जो कमी कमजोरियां हैं उनको यूज नहीं करना है। तो फिर हमें विघ्न विनाशक का टाइटल प्राप्त होगा। हम आत्मा रूपी द्रौपदियों की रक्षा करने के लिए शिव पिता परमात्मा आए हैं, तो हमें उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर, उनकी छत्र छाया में रहकर 21 जन्मों के पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा की यादों में रहकर हमें पवित्र जरूर रहना है। उन्हीं की याद में रहकर स्व परिवर्तन करने की ताकत मिलती है। पवित्रता की प्रतिज्ञा हमको निभानी है, फिर चाहे जान क्यों न चली जाए, पवित्रता खंडित नहीं होने देना है। जब इस दृढ़ता से हम प्रतिज्ञा को निभाते हैं तो फिर शिव पिता परमात्मा हमारी रक्षा जरूर करते हैं। हम निराकार आत्माएं निराकार धाम की रहने वाली हैं। निराकारी स्वरूप में लौटकर हमें घर चलना है। स्वर्ग के लायक बनकर भारत को स्वर्ग बनाने में सहयोग देना है। समझ मिली है कि चूंकि भारत को नर्क बनाने में हम भी जिम्मेवार हैं, तो अब इस पाप से मुक्त होने के लिए सत्यता दिव्यता की धारणा करके भारत को स्वर्ग जरूर बनाना है। सीढ़ी हम कैसे उतरे हैं हमको समझ मिली है। अब हमें वो गलती नहीं करनी है जिससे हम सीढ़ी से फिर नीचे उतरें, बल्कि हमें तो सीढ़ी चढ़ना है श्रीमद् प्रमाण चलकर। वॉइसलेस वर्ल्ड है सचखंड, बहुत काल का वॉइसलेसनेस बनने का सबूत हमको देना है। विशेष वर्ल्ड की रीति रस्मों को अब यूज नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाना है। सुंदर परमात्म स्थापना में सुंदर बनकर मददगार बनना है। समझ मिली है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। बाप को भूल हम सब अनाथ बने हैं, अभी हमें फिर से बाप को जानकर उनका बनकर सनाथ बनना है। दुनिया के गुरुओं को छोड़कर अब हमें एक सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु का बनकर उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। सत श्री अकाल का अर्थ समझना है, समझाना है। ज्ञान को अमल में लाकर समय पर उन्हें यूज कर मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। समझ देते मीठे परमात्मा कि हमें हमेशा याद रखना है कि हम सभी आत्मा हैं और एक बाप को ही हमें याद करना है।
सत्य परमपिता परमात्मा का जो फरमान है वो उन्हीं फरमानों पर चलना है। उनका फरमान है कि अब हमें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, उन्हें याद कर दुखों की प्राप्ति ही होनी है। इसलिए सुखों के सागर शिव पिता परमात्मा को याद करके सुखी रहना है और सबको सुख का सहयोग देना है। समझना है कि इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कब्र दाखिल होना है, ख़त्म होना है। तो ये जो कब्रिस्तान है जहाँ आत्माएं बेसमझी का पाठ बजा रही हैं आत्मा और समझ रही हैं देह और देह के भान में पाठ बजा रही हैं, इसको भूलते चले जाना है, इसका विनाश हो जाना है। अब तो मनमना भव मध्याजी भव के मंत्रा को बुद्धि में रखते हुए माया की तूफान बाबा कहते हैं बहुत आएंगे, लेकिन हमें इस मंत्र को नहीं भूलना है। मन को प्रभु में लगाकर विष्णुपुरी के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं मायावी तूफानों से बिल्कुल नहीं डरना है, बल्कि हमको मायाजीत बनना है। कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर कोई भी कर्मा श्रीमत के विपरीत नहीं करना है। बाप को सदा याद रखना है, फिर हमसे भूल नहीं होगी। अमरलोक की यात्रा पर हमको सदा रहना है, एक की याद में रहना है। स्वयं को सत्य परमपिता परमात्मा के हवाले करके उनकी श्रीमत पर चलकर स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है, और वो भी बड़ी तीव्रता से करना है। फिर से हम आत्माओं को बेदाग बनाने वाले सुंदर शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।